बहू थी, बहू। वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्यार करती थी। अभी नई नई शादी थी, कुंवारे से ही वो बिहारी जी के चरणों में आया करती थी, बड़ा स्नेह करती थी। अब शादी हो गई, ससुराल चली गई, पर वो भगवान में खोई खोई सी रहती थी। एक दिन उसके घर में मेहमान आए। मेहमान तो सास ने कहा, बहू मेहमान आए हैं, जरा बढ़िया सी खीर पूड़ी साग बना दो, खीर पूड़ी सब्जी। हाँ हाँ माँ जी बनाती हूँ। अब वो खीर जब बनाने लगी तो उसे खीर को देखकर भगवान की याद आ गई कि आज मैं अपने हाथों से अपने कृष्ण को खीर खवाऊंगी। और वो ऐसी भाव में डूब गई, खीर बनाते बनाते भगवान में ऐसी खो गई। बना रही है खीर और भगवान का चिंतन बिल्कुल करती जा रही है कि आज मैं ठाकुर जी को बढ़िया तुलसी का पत्ता डालकर अपने हाथों से खिलाऊंगी। तो खीर बनाने में जब भगवान के चिंतन में वो खो गई तो शक्कर डालना भूल गई। अब सब डाला उसने, बादाम काजू जो भी डालना था सब डाला, शक्कर डालना भूल गई और सब्जी में नमक डालना भूल गई और पूड़ी बढ़िया बन गई। अब वो पूरा काम करती गई और भगवान का चिंतन करती गई, क्योंकि वो प्रेम करती थी, रियल सच्ची भगत थी भगवान की। भगवान के अतिरिक्त वो किसी को चाहती ही नहीं थी। पर लौकिक संबंध भी होते हैं, तो वो अब शादी माँ बाप ने करी है तो शादी के बंधन में भी वो बंधी है। पर ठीक है, उसने सारा भोजन परोसा, सासू माँ आई, अच्छा बन गई, खीर पूड़ी ले गई, मेहमानों को बिठाया, सबको परोसा। सारे मेहमानों ने बड़े प्रेम से खीर पूड़ी सब्जी खाई और बड़ी तारीफ करी, वाह कितना सुंदर भोजन बनाया आज आपकी बहुरिया ने, कितना बढ़िया भोजन बनाया, कितना स्वादिष्ट बनाया। जब सबने खा लिया, पति ने, ससुर ने, सास ने, तब आखिरी में वो खुद खाने बैठी और जब खाई तो उसकी खीर में शक्कर ही नहीं, सब्जी में नमक ही नहीं। अब वो परेशान, हे भगवान ये तो बड़ा अपराध हो गया, मेहमान अतिथि भगवान की तरह थे, वो बिना खाए चले गए। दौड़ी दौड़ी बाहर गई, माँ जी अतिथि लोगों डांटे होंगे बहुत ज्यादा। ना बेटा, आज तो तेरी बड़ी तारीफ हुई कि आपकी बहू तो बढ़िया है, बहुत अच्छा भोजन बनाई। अरे माँ जी आज हम दाल में, साग में और खीर में हम शक्कर डालना भूल गए और नमक डालना सब्जी में भूल गए, माँ बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करो। वो रोने लगी। सास बोली, ना बेटा मैंने भी खाया है, मुझे तो नमक कम नहीं लगा, मुझे तो शक्कर कम नहीं लगी, तुझे क्यों कम लग रही है? अब ना माँ आप गलत बोल रही हो। अब वो अपनी थाली की साग जब सास को खवाई तो वास्तविक में नमक कम था और शक्कर तो थी ही नहीं, नमक भी नहीं था ही नहीं, भूल गई थी। जब भक्त भगवान को समर्पित कर देता है अपने आप को, तो भगवान अपने भक्त की नाक नहीं कटने देते। भगवान पे यदि विश्वास है तो वो भगवान सब कुछ करते हैं। आप भगवान का चिंतन करते करते काम सारा करिए। यदि भगवान पर भरोसा करके भगवत चिंतन करते हुए सच्चे प्रेम से करोगे और सच्चे भाव से, आप बिल्कुल सरल भाव से करेंगे, आपके भीतर कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं और निष्काम भाव से आप करेंगे तो भगवान भी आपका सपोर्ट करते हैं। मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं कि भगवान बिल्कुल कदम से कदम मिलाने को, चलने को तैयार है, बिल्कुल पग पग पर आपके साथ खड़े हैं। मैं तो कभी अपने आप को अकेला महसूस करता ही नहीं, पग पग पर भगवान बिल्कुल साथ दे रहे हैं। बस उसके लिए आपको बिल्कुल सरल बनना पड़ेगा। भगवान किसे पसंद करते हैं? जो सहज है, सरल है। चतुर आदमी को भगवान पसंद नहीं करते। आप चतुर मत बन जाना, चतुर नहीं, बिल्कुल सहज सरल। वो बहू अब तो भगवान को याद करते करते रोने लगी और उसका तो और भगवत प्रेम बढ़ गया और उसने इसी जन्म में अंत में भगवान के दर्शन किए और भगवान के धाम को प्राप्त कर गई।